हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी वाले। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो एक दोस्ती पर दाग लगा देती है और कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और कैसे किसकी जिंदगी बर्बाद की जाती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो का अंत तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्राइम स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के चंडीगढ़ के पास पंचकुला गांव की ही है। ये घटना पंचकुला की रियल घटना है। इस घटना के अंदर क्या हुआ है वो मैं आपको पूरी शुरुआत से अंत तक जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि पंचकुला गांव में एक लड़का होता है। वह लड़का जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कम पढ़ा लिखा था और खेत खलिहान का काम करता था। उसके पास पशु भी थे और वैसे करके उसका गुजारा होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जिंदगी आगे चल रही थी, उसको पास में ही रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत और 20-22 साल की लड़की से उसको प्यार हो जाता है। वो लड़की भी उन्हीं के समाज की थी और वह भी खेती बाड़ी का ही काम करती थी। वह लड़की भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास की ही थी और वहीं के गांव की थी। उस बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर उस लड़के का दिल आ जाता है और धीरे धीरे उन दोनों में आपस में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बढ़ती है और वो जैसे ही खेत वगैरह में कहीं बाहर जाते थे, आपस में मिलते थे और धीरे धीरे उनकी बात आगे बढ़ती है और दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में दोनों यह सोचते हैं कि उनको अभी इस गांव को छोड़कर कहीं आसपास की सिटी में जाकर उनको वहां पर नौकरी करनी चाहिए ताकि उनको अच्छी इनकम हो सके और उनके आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा हो सके। ऐसा सोचते हुए लड़के को एक बार याद आता है कि उसका एक दोस्त है जिसका गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस उसके पास वाले गांव में ही था। उस गेस्ट हाउस के आसपास का हिली एरिया जहां पर पर्यटक घूमने आते हैं और वहां पर गेस्ट हाउस में रुकते हैं, वह गेस्ट हाउस गांव से थोड़ा बाहर था। इसलिए गांव वालों का ऐसा मानना था कि इस गेस्ट हाउस में कोई इलीगल एक्टिविटी होती होगी या कोई संदिग्ध गतिविधियां होती होगी, इसलिए गांव वाले वहां पर नहीं जाते थे। उस गेस्ट हाउस का मालिक, जिसका नाम था छन्नी, और वह लवली गेस्ट हाउस चलाता था। यह सन्नी उस लड़के का दोस्त था जो कि उस लड़के को फोन करता है और बोलता है कि मेरे को इस गेस्ट हाउस को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए किसी लेडीज की जरूरत है जो कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो और मेंटेन भी कर दे और साफ सफाई वगैरह सब कुछ कर ले। तो ऐसी बात जब वो सन्नी उस दोस्त को बोलता है तो वो बोलता है कि मेरी वाइफ है जो ये काम संभाल लेगी। तो सन्नी उसको बोल देता है कि तू तेरी वाइफ को ही भेज दे, यहाँ पर पहुंचा दे, मैं उसको अच्छी खासी सैलरी दूंगा और खाना पीना सब कुछ यहीं पे रहेगा। इस बात पर वह लड़का हामी भर देता है और लड़का और लड़की दोनों पंचकुला से निकल जाते हैं। जब वह दंपति उस गेस्ट हाउस पर पहुंचती है तो उन दोनों को खाना वगैरह खिलाया जाता है और उसके पति को वापस भेज दिया जाता है। खाना खाने के बाद में उस लड़की को एक ऐसा पेय पदार्थ पिलाया जाता है जिसके बाद में वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद तुरंत ही उस नौजवान खूबसूरत लड़की को, जिसकी उम्र महज 20 से 22 वर्ष थी, उसको कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही 15 जुलाई को उसका हस्बैंड घर पर जाता है, उसके बाद में उस लड़की की उससे कोई मोबाइल पर बातचीत नहीं होती है। जब वह फोन करता है तो उसका दोस्त सन्नी यही बोलता है कि वह बिजी है, काम कर रही है और नेटवर्क नहीं आ रहा है, और कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि वह बाहर है और उसकी वाइफ गेस्ट हाउस पर है। लेकिन दूसरी तरफ इस घटना से अनजान वह लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके बाद में उसके कमरे में एक दो आदमी दाखिल होते हैं जो कि खुद सन्नी था। सन्नी सबसे पहले उस पे अपनी नीयत खराब करता है और उसको बेहोशी की हालत में सारे कपड़े उतार कर उसके साथ गंदे काम करता है। एक बार गंदे काम करने के बाद उसका जी नहीं भरता है तो वो 2-3 बार और करता है। उसके बाद में उसके गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से भी वह उसके साथ बलात्कार करवाता है। जैसे ही शाम हो जाती है तो उसके जो कि अय्याश कस्टमर होते हैं उनको भी बुला लेता है और कम से कम उसी 15 जुलाई को उस लड़की के साथ 12 से 15 लोग उसके साथ गैंग रेप करते हैं। धीरे धीरे लड़की की हालत खराब हो रही थी और दूसरी तरफ हस्बैंड था, वो फोन कर रहा था लेकिन सन्नी उससे कोई बात नहीं करवा रहा था। 15 तारीख से लगाकर 18 तारीख तक उस लड़की के साथ बार बार रेप किया जाता है और 15 से 18 तारीख तक उस लड़की के साथ लगभग 40 से 50 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। लड़की को जब थोड़ा सा होश आता है तो वह बोलती है कि आपने ये घिनौना काम किया है जिसके लिए मैं पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करूंगी। तो सन्नी जाकर दो सादी वर्दीधारी पुलिस वालों को लेके आता है और बोलता है कि यह देख ले, ये दोनों पुलिस वाले हैं
और मेरे दोस्त हैं, इन सबको पता है। और उसके बाद में वो दोनों पुलिस वाले भी उसके साथ बार बार रेप करते हैं। दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को किसी अनहोनी की आशंका होने के कारण वह फोन लगाकर सन्नी को बोलता है कि अगर तूने मेरी वाइफ को गाड़ी में नहीं बैठाया तो मैं तेरे पर पुलिस केस कर दूंगा। ऐसा कहने के कारण सन्नी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब तू तेरी वाइफ से कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसके बाद में सन्नी को बार बार फोन किया जाता है और अंत में वह उसकी वाइफ को गाड़ी में बैठाकर पंचकुला गांव की ओर रवाना कर देते हैं। उस लड़की के पति को बस के अंदर ही ऐसी अनहोनी और घिनौनी घटना के बारे में पता चलता है, तो वह बस के अंदर बैठे बैठे ही 100 नंबर डायल करके पुलिस को शिकायत दर्ज करवा देता है। लेकिन पुलिस वालों का ऐसा कहना था कि पंचकुला पहुंचने के बाद ही आपको शिकायत दर्ज करानी है। जैसे ही दोनों पति पत्नी पंचकुला पहुंचते हैं तो एक बार फिर से 100 नंबर डायल किया जाता है और पुलिस वाले उनको बोलते हैं कि आपको महिला पुलिस स्टेशन जाकर ये शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि उसके साथ बार बार 40 से 50 लोगों ने कम से कम 100 से 200 बार बलात्कार किया था। तो उस लड़की को आनंद फानन में वही पंचकुला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जैसे ही थोड़ी उसकी हालत ठीक होती है तो उसको तुरंत ही उसका मेडिकल करवाया जाता है और दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। दोनों जब महिला पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ के महिला कर्मचारी होती है एएसआई, जो उनको धंधे वाला, काम वाला और वेश्या जैसे शब्दों से उनका अपमान करते हैं। ये घटना जब मीडिया में फैलती है तो फिर उनको कहा जाता है कि चंडीगढ़ पुलिस से आप कांटेक्ट करो। जब चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आती है तो उस महिला एएसआई और आसपास के गांव की पुलिस चौकियों के अधीक्षक होते हैं, जिनकी यह ड्यूटी होती है कि उनको गेस्ट हाउस का निरीक्षण करना है, वह नहीं करते हैं। उन चौकियों के अधीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। जब मीडिया से बातचीत होती है तो उसके पति ने ऐसा बताया कि सन्नी उसका दोस्त था और उसने उसको लालच देके वहां पर बुलाया था। उसी का गेस्ट हाउस था और उसने नौकरी का झांसा देकर वहां पर बुलाया था, लेकिन उसने नौकरी ना देकर ऐसे घिनौने काम किए। जब उसको बार बार फोन किया गया तो उसने मना कर दिया और फोन भी उठाने से बचने लगा। पुलिस ने जब पूछताछ की उस लड़की से तो उसने बताया कि जब वह अंदर जाती है तो उसको कुछ ऐसा ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिला दी जाती है और उसके बाद में उसको इतना कुछ होश नहीं था। तब उसके पास उस लड़के का दोस्त सन्नी आता है और उससे बातचीत करता है कि तेरे को इन कामों के लिए खुश होना चाहिए, तेरे को इन काम के लिए हामी भरनी है और इसके बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऐसा कहकर जब वो लड़की नहीं मानती है तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है। फिर भी वह लड़की नहीं मानती है तो उसके साथ गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के द्वारा भी बलात्कार किया जाता है और उसके बाद अयाचित कस्टमरों से पैसे लेकर उसके साथ बार बार बलात्कार कराया जाता है। लड़की की हालत खराब हो रही होती है, फिर भी उस लड़की के साथ 40 से 50 लोगों द्वारा बलात्कार करवाया गया। उस लड़की का ऐसा भी कहना था कि आसपास के कमरों में और भी लड़कियां थी, उनके साथ भी ऐसी ही घिनौनी क्रिया की जा रही थी। आसपास के और भी कमरों में लड़कियां थी, उनके साथ भी मल्टीपल सेक्स करवाया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस गेस्ट हाउस को सीज कर दिया और उस सन्नी को पकड़ लिया। जब पुलिस ने उस गेस्ट हाउस का मुआयना किया तो वहां पर वियाग्रा की गोलियां, सेक्स बढ़ाने की गोलियां, शराब की बोतलें और बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम मिले। इन सारे सबूतों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया और पुलिस ने अगली कार्रवाई स्टार्ट कर दी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ये वीडियो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए था कि किसी भी ऐसे अनजान या फिर संदिग्ध लोगों पर भरोसा ना करें या ऐसे स्थान पर ना जाए जहां पर आपके साथ कोई घटना घट सकती है। ये दोस्तों दोनों कपल थे जिनकी शादी नई नई हुई थी और इस खूबसूरत और महज 22 साल की यंग लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको इन बातों का ध्यान रखना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।